1-2 किलोमीटर लाइन से खड़ी होती थी, 4-4, 5-5 घंटे बाद नंबर आता था। लेकिन एक आदमी 432 साल के बाद उसके भाग में लिखा था, वो आदमी कहीं गुजरात में पैदा हुआ होगा, गुजरात से निकला और उसका दिमाग क्या खराब हुआ कि वो चला गया बनारस और जाके कहता है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। राजनीतिक पॉइंट से आप देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं देखिए साहब एक नया जुमला गढ़ा है। जब शक्ति यहां नहीं होती चीजों को देखने की, जब विजन नहीं होती तो हम किसी भी बात का सिर्फ छोटी सी हल्की सी बात करके उसका मजाक उड़ाते हैं। जब उसने कहा कि मां गंगा ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कोई ये मत समझिएगा मैं किसी का भक्त ना, वो किसी पद पे है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जिनका कोई पद नहीं है, मैं उनका नाम भी उसी ताकत से लेता हूं कि वो भाव पैदा हो। ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है आपको ये कहानी सुनाने की। अहिल्याबाई होलकर चली गई, एक आदमी पहुंच गया 2014 में कि मां गंगा ने बुलाया है। लोग कहने लगे देखो ये खेल कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इस दौर में याद रखिएगा आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए, अपनी मर्जी से यहां से नहीं जाएंगे। बता रहा हूं 3-3 घंटे की फिल्में देखने वालों को भी 15 मिनट का इंटरवल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। बहुत सालों के बाद यहां जो आपकी चोटें लगी हुई हैं उसका कुछ मरहम आपको मिल रहा है, इसलिए आप बैठे हैं। जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, एक गुजराती 430 साल के बाद बनारस गया और उस जगह जहां बाबा विश्वनाथ की वो मूर्ति रखी हुई है, वो भी एक ऐसे संकट के दौर में आया जब सनातनी 2 रुपए किलो चावल में बिक रहा था। तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि 2014 के बाद उसको लगा कि पता नहीं अभी करूंगा या नहीं करूंगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। उसने इंतजार किया और ये सोचा कि क्या वाकई समाज मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है। और जैसे ही उसको 2019 में पता चला कि आप उस पर कर सकते हैं, तब उसने जिस मंदिर, जिसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहते हैं, जहां 10 लोग नहीं खड़े हो पाते थे, आज उस प्रांगण में 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। यह मतलब नहीं है, मैं इससे आगे की कहानी सुनाना चाहता हूं। आज उस जगह पर दुनिया के लोग जा रहे हैं। इशू ये नहीं है, उसने उस प्रांगण को हम जैसे लोगों के लिए एक जगह बनाई, साफ सुथरी बनाई। उसी प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है कि दुनिया देख सकती है उसे। कोई कह सकता है कि अहिल्याबाई होलकर उसकी रिश्तेदार है क्या? अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने से वोट मिल सकते हैं? उसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी के भाग्य में था कि जो काम अहिल्याबाई छोड़ करके गई थी उससे उसने आगे कर दिया। और फिर देखिए मैंने क्यों कहा कि मैं, पता नहीं आप सब करोड़ों लोगों की किसकी दुआएं हैं जिसके कारण ये हो रहा है। मैं भाग्यशाली हूं कि अपने सामने अहिल्याबाई होलकर के उस काम को करने वाली जो टीम है मेरी, उस टीम में 2 लोग हैं जिनके भाग्य में वो काम लिखा है। यह आपको अंदाजा नहीं होगा, आप टेलीविजन पर खबर सुन के छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता। आज भी उस आता ताई द्वारा तोड़े शिवलिंग पे ही दूध चढ़ रहा है। जब सब कुछ ठीक हो गया, प्रांगण ठीक हो गया, हजारों लोग वहां जाने लगे, अब मंदिर साफ सुथरा हो गया, अब पूजा साफ सुथरी हो गई, वहां किसी महिला को कोई कष्ट नहीं हो रहा, किसी उस उपासक को कोई कष्ट नहीं हो रहा, तभी एक घटना घटी। ये घटना, इसे आप चमत्कार कह सकते हैं, मैं चमत्कार नहीं कह सकता। ये जिसके जो भाग में लिखा है ये उसी के हत्ते आएगा। आप ये सोचते हो ये मेरे भाग, हो सकता है कि आपके भाग में कुछ और लिखा हो, वो आप तय करें, मैं नहीं तय करता। जब सब कुछ हो गया, एक दिन बनारस के बहुत ही मिडिल क्लास से भी कोई कमजोर क्लास अगर होती है, सार्वजनिक मंचों से किसी की आर्थिक स्थिति की बात इसलिए नहीं करना चाहता, वो चारों मेरी बहनें हैं। उन 4 महिलाओं को क्यों एक दिन सपने में यह आया कि वहां जो उस प्रांगण में एक मंदिर बना हुआ है जिसमें अब 10,000 लोग खड़े हैं, उसी प्रांगण में एक मंदिर की जगह शिवलिंग के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में व्यास परिवार 1993 तक पूजा कर रहा था। क्यों उन्हें सपने में आया कि वो पूजा का जो श्रृंगार गौरी है उसका अधिकार चाहती हैं? उनके सपने में आया, लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण है, उनके सपने में आने के बाद में उसने किसको चुना जो बनारस का नहीं है, जो किसी हिंदू ठेकेदारों के किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पर जो फ्रॉड हुआ है, उस अल्पसंख्यकों की गिनती में देश में सबसे कम जो 35,000 पारसी हैं, उससे ऊपर की 1.5% लोगों के समाज से आता है। उसी के भाग में क्यों था? 15 घंटी वाले किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी कायस्थ के नहीं आया हक में। ये जब सब कुछ तैयार हो गया, उन 4 बहनों ने उसने चुना विष्णु शंकर जैन को। इसलिए इधर उधर दलालों को आगे खड़ा करके ये कहने वाले लोग कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, तुम्हारी दुकान बंद होगी तुम मत ढूंढो, हम मरते दम तक हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढेंगे।
तुमको किसी को खुश करना हो करो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राजनीति में नहीं है, हमको कोई तुमसे लेना देना नहीं है। तुम ये बकवास कर रहे हो अपने एजेंडे के लिए, करो कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। मुझे लगता है तुम किसी कारण से पैदाइशी अधूरे हो। ये कहने की हिम्मत रखिए। उन 4 बहनों ने विष्णु शंकर जैन से कहा, हमें श्रृंगार गौरी के मंदिर पे पूजा करने का अधिकार दिलाइए। इसलिए सारी इक्वेशन बता रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन में रहे। विष्णु शंकर जैन को कहां, वो बनारस की महिलाएं कहां वो, क्योंकि कुछ दलालों ने विष्णु शंकर जैन बड़ा ना हो जाए, विष्णु शंकर जैन हमारे दरबार में सर टेकने नहीं आता, विष्णु शंकर को खरीद नहीं सकते, तो 2 दलाल चोटे कहीं के कहीं से दिल्ली से पैदा किए और वो ये कहने लगे कि शिवलिंग के ऊपर जो लोग मुकदमा चला रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे ऐसे भी दलाल हैं आपके बीच में, उनके बीच। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, जयचंद एक था, बेचारा बदनाम हो गया। सनातन में इस समय करोड़ों जयचंद घूम रहे हैं, उनसे भी लड़ना है। विष्णु शंकर जैन ने उन महिलाओं का मुकदमा लिया और हाई कोर्ट में डाला कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में ये पूजा बंद कर दी गई थी, ये पूजा को देने का अधिकार मांगा। तो मालूम है हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि सरकार बताए कि श्रृंगार गौरी के ऊपर पूजा क्यों बंद कर दी गई है। अब ऐसे समय में सारी चीजें देखेंगे आप। कब किया? जब लखनऊ में एक आदमी ऐसे कपड़े पहनता है जिसमें जेब नहीं है, कोई काम पेंडिंग में ही रख सकता, वो रखे कहां जगह। इसलिए सारी घटना को देखेंगे तो मेरी बात पे आपको यकीन होगा। उसके ऑफिस में वो कागज गया कि ये पूजा 1992 में मुलायम सिंह जी ने रोक दी थी, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है, पूछा है कि यह आपने क्यों रोकी थी। उसने पूछा आदेश में क्या देना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कागज दिया, उसने कागज पढ़ा, फाड़ा फाड़ के फेंक दिया। बोले एक मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि पूजा रोक दी जाए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आदेश देता हूं कि आज से पूजा शुरू हो जाए। ये बहादुर इसलिए हैं, ये शक्ति इसलिए है कि वो आदमी को किसी को जवाब नहीं देना, किसी अपने भाई को MP MLA की टिकट नहीं दिलवानी, अपनी जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाना। ना उसका बाप है, ना बहन है, ना भाई है, ना माता है, ना पिता है, ना शादी है। इसलिए ऐसे लोग भी इस देश को ज्यादा जरूरत है, ये भाई बचीदाबाद वाले लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए